ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। निमिष अपने परिवार में मग्न रहता है। एक दिन निमिष ऑफिस से घर लौट जाता है। आते ही वो देखता है कि उसका बेटा विहान बीमार है। नीति, ये विहान को क्या हो गया आज? आज ये सोया क्यों है? इसको सुबह से बहुत ही बुखार है और इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और नींद में बोलने लगता है कि उस अंकल से बचाओ मुझे, वो मुझे लेकर जा रहे हैं। क्या नीति, तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगी हो? उसको बुखार आया है, इसकी वजह से उसको ऐसा लगता होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तो मैंने दवाइयाँ दी है, अब ठीक लगेगा इसको। इस तरह से अपने बेटे को बीमार देख के निमिष और नीति दोनों भी परेशान थे। उसी रात निमिष और नीति अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं तभी कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है? सामने आ जाओ। मैं कहता हूँ सामने आ जाओ। कौन है वहाँ पे? भूख लगी है, खाना दे दो। पहचाना नहीं मुझे? तुम्हारा पिता। ये सब सुनकर निमिष के होश उड़ जाते हैं। उसको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता और वो बहुत डर जाता है। नीति, जल्दी उठ जाओ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नीति गहरे नींद में सो रही होती है। अरे जल्दी उठ जाओ नीति। निमिष की आवाज सुनकर नीति उठ जाती है। निमिष, क्या हुआ? इतने चिल्ला क्यों रहे हो और तुम इतने डरे क्यों हो? अरे धीरे से बोलो, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? मम्मी बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, जल्दी आ जाओ। ये तो अपने विहान की आवाज लग रही है। अपने अपने विहान की आवाज? चलो जल्दी चलो, उसको बचाना होगा। वो दोनों तुरंत ही विहान के कमरे में जाते हैं। ये सब देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। विहान बेटा, होश में आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों ऐसा करने लगे हो? ले जाऊंगा, इस बच्चे को ले जाऊंगा। इस बच्चे को मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। ले जाऊंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली जाती है। वो दोनों भी अपने बच्चे के पास आते हैं। मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो जल्दी चलो। इस तरह से विहान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर निमिष और नीति बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया है? अपने विहान को कैसी कैसी हरकतें करने लगा था ये, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा था ये, मुझे तो बहुत डर लग रहा है निमिष। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसी कैसी आवाजें निकाल रहा था। हमने दवाइयाँ दी है, धीरे धीरे आराम मिलेगा आपके बेटे को। फिलहाल अभी तो आराम करने दीजिए उसको। नीति, तुम विहान के पास बैठो, मैं बाहर जाता हूँ। इतना बोलकर निमिष वहां से बाहर आता है और एक जगह बैठकर मन ही मन में सोचने लगता है। मुझे नीति को पूरा पूरा सच बताना ही होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या पता नीति मुझ पर विश्वास रखेगी या नहीं। शायद आगे जाके और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले मुझे नीति को पूरा पूरा सच बताना ही होगा। 2 दिन बाद विहान ठीक हो जाता है। विहान बेटे, कैसे हो तुम?
अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, मुझे अब ठीक लग रहा है। लेकिन मम्मी, मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? कुछ नहीं बेटा, तुमको थोड़ा सा बुखार आया था, इसलिए तुमको यहाँ पर लाए हैं। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। हाँ विहान, आज ही हम घर जाएंगे बेटा। इस तरह से वो अपने बेटे विहान को घर ले आते हैं। लेकिन जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में विहान को कुछ याद नहीं था। बेटे विहान, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे? तुमको कुछ याद भी है कि तुम क्या कर रहे थे? कैसी कैसी आवाज निकाल रहे थे तुम? कुछ याद भी है तुमको? नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे सपने में एक अंकल आए थे। वो मुझे अपने पास लेकर जा रहे थे। बहुत ही डरावने थे वो अंकल। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। वो अंकल अब वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, वो तुम्हारा सपना था। वो अंकल अब वापस नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह निमिष नीति को उस राज के बारे में बताने लगता है। नीति, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं तुम इस पर विश्वास रखोगी या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बताओ मुझे निमिष। ये जो अपने बेटे के साथ हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। एक ऐसी वजह जिसके ऊपर तुम विश्वास भी नहीं कर सकती, लेकिन तुमको इस पर विश्वास रखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसी वजह? दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी को जाकर तकरीबन 1 साल हो गए, फिर भी उनका अभी तक तर्पण नहीं हुआ है और ठीक से उनका अंत संस्कार भी नहीं हुआ था। इसलिए वो आत्मा हमारे बेटे के सपने में आकर उसको तकलीफ पहुंचा रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ नीति, ये सच है। उस दिन जो हमारे बेटे के साथ हुआ है, उसके पीछे की वजह यही है। मेरे पिताजी की आत्मा हमारे बेटे के सपने में आ रही है, इसलिए हमें गांव जाकर उस आत्मा की शांति के लिए हमें तड़पण करना पड़ेगा। तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? निमिष, तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? नीति, मुझे तो पहले इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन हमारे बेटे के साथ जो भी हुआ, वो सोचने के बाद ऐसा लगता है कि सच में ऐसी भी चीज़ें रहती है। ये सब बातें सुनकर नीति दंग रह जाती है। तभी गांव से निमिष की मां कमला फोन करती है। बेटा निमिष, विहान कैसा है? मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही थी। हाँ माँ, विहान तो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विहान बहुत ही बीमार है? तुम्हें कैसे पता माँ कि विहान बीमार है? मैंने तो विहान के बारे में किसी को बताया भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिताजी कल रात मेरे सपने में आए थे और वो बता रहे थे कि विहान बहुत ही बीमार है और वो तुमसे बहुत ही नाराज थे। जब तक तुम गांव आकर पूजा नहीं करते, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिन बाद गांव के लिए निकलता हूँ। इस तरह से निमिष अपनी मां की पूरी बातें समझ के गांव जाने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह निमिष अपने पत्नी और बेटे के साथ गांव जाने के लिए निकलता है। निमिष 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद निमिष को कार के आईने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ निमिष? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे वो अभी अभी आत्मा दिखाई दी। मुझे तो कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। तभी उसे सामने एक रिक्शा वाला दिखता है। निमिष उस रिक्शा के पास जाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। भाई साहब, ये धामा ठाकुर की हवेली कहाँ पर है? दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ। दामा ठाकुर की हवेली? अरे साहब, उस दामा ठाकुर की हवेली में रात के 6 बजने के बाद कोई भी नहीं जाता है।
अगर रात में उस हवेली के पास कोई गया तो समझो मर ही गया। देखिए भाई साहब, मेरा वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट लेना। देखो साहब, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, संभल कर जाना। तभी वहां पे जोर से हवा बहने लगती है और आंधी आती है। अरे भागो रे भागो, दामा ठाकुर की आत्मा आ गई, भागो रे भागो। इस तरह से निमिष अपने परिवार के साथ उस आंधी में फंस जाता है। क्या निमिष अपने परिवार के साथ हवेली में पहुंच पाएगा? कौन करेगा उसकी मदद? देखते रहिए अगले एपिसोड में।